दोस्तों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जल से सीखे जिंदगी को जीने की कला। पंच तत्वों में जो जल है वह जीवन की एक अनमोल प्रेरणा भी प्रदान करता है, शिक्षा प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है। जल के बिना जीवन अधूरा है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, जिसमें हमारा ये मानव देह और जीवन भी जल से बना है और जल से ही ये संसार, ये जीवन संचालित होता है। हमारे देह में करीब लगभग 70% से अधिक जल है। अब वह जल खून के रूप में भी हो सकता है, पानी के रूप में भी हो सकता है, मूत्र के रूप में भी हो सकता है, पसीने के रूप में भी हो सकता है, लार के रूप में भी हो सकता है, वीर्य के रूप में भी हो सकता है। जो देह में जितना तरल पदार्थ है वह जल का ही एक प्रारूप है। अब जल जब अलग अलग दृष्टिकोण में विभाजित होता है, जल खून भी है, थूक भी है, आंखों से बहने वाला आंसू भी है, पसीना भी है, तो हमारी देह में सबसे अधिक मात्रा जो है वह जल की है। अब जल से हम जीवन को जीने की कला सीख सकते हैं। जल इतना सहज है, सरल है और जल से ज़्यादा कठोर भी कोई नहीं है। जल जब नदी के रूप में, दरिए के रूप में जब प्रहार करता है तो वह इतना कठोर, कटु होता है कि बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े जंगलों को, बड़े बड़े गांवों को, बड़े बड़े शहरों को तोड़ कर रख देता है। यानी कि बड़े बड़े गांवों, शहरों में, देश भर में, दुनिया भर में जल चाहे तो तबाही मचा सकता है। जल में वो गुण है कि सभी को एक साथ में नष्ट कर देता है। यानी कि जल जिस दिशा से गुजरता है वहाँ पर रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अभी उसी जल का संरक्षण तालाब में, मटके में, नदी में, दरिए में, गिलास में, अलग अलग तरीके से हम जल का इस्तेमाल करते हैं। अब कठोर से कठोर जो स्वभाव है वह जल का है। जल चाहे तो गांव के गांवों को डुबो भी सकता है और पत्थर को भी और पहाड़ों को भी वह समानांतर कर सकता है। जल चाहे तो एक समानांतर धरती पर बहुत बड़ा कुआं भी खोद सकता है, क्योंकि जल में बहुत ताकत है। अब जल में जितनी कटुता है इतनी ही उस जल में, पारदर्शी जल में सहजता है, सरलता है, विनम्रता है। अब जल धरती पर पड़ता है जब बारिश के माध्यम से, तो हर जगह, हर क्षेत्र में वह रास्ता अपने आप बना लेता है। जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव, धूप छाव, हर परिस्थिति, हर हालात, हर स्थिति में जल अपना रास्ता अपने आप बना लेता है। तो हमारे जीवन में भी जल को लेकर ये प्रेरणा लेना जरूरी है कि हम हर स्थिति में जल के जरिए अपना रास्ता तलाश सकते हैं। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जल से एक सीख ये भी मिलती है कि जीवन में हर हालात, हर स्थिति, हर परिस्थिति में सभी के साथ में समझौता करके चलना। जल अगर गिलास में डालेंगे तो गिलास जैसा बन जाएगा, लोटे में डालेंगे तो लोटे जैसा डब बन जाएगा, कटोरी में डालेंगे तो कटोरी जैसा बन जाएगा, तालाब में जल होगा तो तालाब जैसा बन जाएगा, चम्मच में लेंगे तो चम्मच जैसा बन जाएगा। यानी कि जल सामने वाला जो व्यक्ति है, सामने वाली जो स्थिति है, सामने वाली जो हालात है, ठीक उसके अनुरूप ही जल वैसा ही बन जाता है। हम भी हमारे जीवन में अगर अन्य लोगों के जैसे नहीं बनना चाहते या अन्य लोगों की तरह जीवन को ढालना नहीं चाहते, समझौता अगर नहीं करना चाहते, तो हम अपने जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं।
अब जल ही एक ऐसी अवस्था है जो तरल भी है, हवा भी है और ठोस भी है। जल तरल अवस्था में पारदर्शी होता है, वही जब भाप बन के उड़ता है तो हवा बन जाता है और जम कर वह बर्फ बन जाता है। तो मित्रों, जल अपने आप में बहुत बड़ा जीवन को जीने की एक कला सिखाता है। जब नदियाँ बहती है, चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, तो हर परिस्थिति में जल अपने आप में जीवन को समझने की जागरूकता पैदा करता है। अब जल को लेकर हम अगर जागरूकता बढ़ाए, सजगता बढ़ाए कि हम जब भी जल को, पानी को पीते हैं तो जल को लेकर जितने हम जागरूक, सजग बने रहेंगे, उतना ही पंच तत्वों में, पंच ज्ञान इंद्रियों के प्रति सजगता बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि इस धरती पर भी पंच तत्व में जल भी है और देह जो पंच तत्वों से बना है उसमें भी जल है। जल पारदर्शी होता है। अपने जीवन में जल हर परिस्थिति में, उतार में, चढ़ाव में, पहाड़ में, ढलान में, हर जगह जल रास्ता बना लेता है। यानी कि बड़े से बड़े पहाड़ सामने क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी बाधाएं क्यों ना हो, बड़ी सी बड़ी मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन जल कभी कहीं नहीं रुकता है। अगर यहाँ पर भी जल गिरा दिया जाए तो जल रास्ता बनाते हुए अपने आप बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, ये जल के माध्यम से हम जीवन को लेकर बहुत बड़ी सीख या प्रेरणा ले सकते हैं कि जल किस तरीके से हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है और न केवल जीवन को जीना सिखाता है, मगर जीवन के प्रति एक जागरूकता भी पैदा करता है। जल के समान इस धरती पर कोई कठोर नहीं है, कटु नहीं है, और जल के समान इस धरती पर कोई सहज नहीं है, सरल नहीं है। जल सिखाता है कि हम सदैव सहज, सरल, प्राकृतिक, वास्तविक और स्वाभाविक अवस्था में रहे और जिए, और प्रकृति जिस तरीके से जीवन को जीती है उसके अनुरूप इस जीवन को जिए, ताकि जीवन हमारा जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहे। मित्रों, संध्या काल की पावन वेला में गांव के इस खेत से आज की जीवन दर्शन यात्रा का समापन करता हूँ। धन्यवाद।